दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम चर्चा करेंगे, जैसे हमने पिछले एपिसोड में जो है कि लाल किताब के कुछ सूत्रों के बारे में चर्चा की, उसी प्रकार से आज हम लाल किताब में सूर्य से बनने वाले कॉम्बिनेशन, जैसे कि सूर्य के साथ अगर वीनस है, सूर्य के साथ जुपिटर है या सूर्य के साथ कोई और ग्रह है, उसके रिजल्ट्स। क्योंकि लाल किताब के अंदर एक बहुत ही ख़ास बात है कि लाल किताब के अंदर कोई भी दो प्लैनेट अगर आप ना कम्बिनेशन बनाते हैं किसी हाउसेस के अंदर, तो उसका रिजल्ट कोई तीसरा ग्रह देता है। और वो भी ऐसा रिजल्ट जो है कि निष्फल नहीं होता कभी भी। मैंने मतलब लगता हुआ ना कि भाई नहीं लग रहा है, हमेशा लगता हुआ देखा है। तो उसी पे चर्चा करेंगे आज हम। पहले कुछ कम्बिनेशंस को लेंगे, फिर किसी खास ग्रह की प्लेसमेंट की वजह से सूर्य पे प्रभाव है उसको लेंगे। तो आज हम सूर्य के बारे में हाउस वाइज ना चर्चा करके कुछ ऐसी चर्चा करेंगे जिससे कि आप जो है कि स्नैपशॉट या कह सकते हैं स्टन प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं तीनों शुभ ग्रह को, वीनस, जुपिटर और मून। तो अगर सूर्य के साथ में अगर आपका वीनस आ जाता है, किसी भी हाउस के अंदर हो, सूर्य वीनस अगर इकट्ठे हैं, तो वो जो है कि आपके चार्ट के अंदर जुपिटर के रिजल्ट्स को ख़राब करते हैं। क्योंकि जो है कि वीनस है वो जो है कि हमारे जीवन साथी का कारक है, या आप कह सकते हैं लग्जरीज का कारक है। और ऐसा व्यक्ति, और सूर्य जो है हमारी सोल है। क्योंकि लाल किताब के अंदर सूर्य का पक्का घर पहला घर माना गया है, जो कि राजा का राजगद्दी है, राजा का मतलब कि ये सिंहासन है, उसके ऊपर बैठा हुआ कोई भी ग्रह जो है कि उस कुंडली का राजा माना जाता है। तो सूर्य जो है कि राजा माना गया है, तो उस हिसाब से जो है कि, और हमारी सोल, हमारी आत्मा का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है कि जिसका सन प्लस वीनस यानी कि सूर्य और शुक्र इकट्ठे होंगे, तो उसका जो है कि जुपिटर, जो कि हमारे सात्विकता का कारण है, हमारे रूल्स मानने का कारक है, और जो एक सादगी भरा जीवन जीने का कारक है, हमारे गुरु हैं, और हमारे जो भी जितने भी जो है कि सात्विक कार्य हैं, जितने भी पूजा पाठ के कार्य हैं, उनकी तरफ ज़्यादा रुझान रहता है। लेकिन जब सन के साथ में वीनस आ जाता है, तो वो जुपिटर को नुकसान पहुंचाता है, जुपिटर के कारतत्व को नुकसान पहुंचाता है। ऐसा व्यक्ति धन दौलत इनके चक्कर में लगा रहता है, लेकिन जुपिटर जिस हाउस के अंदर होगा, उस हाउस के रिजल्ट जो है कि आपको खराब मिलेंगे, जहां पर जुपिटर प्लेस होगा। अब मान लीजिए किसी का जो है कि जुपिटर जो है कि 5th हाउस के अंदर, जहाँ के वो कारक भी है, तो थोड़ा बच्चों से दिक्कत आएंगी उनको, या हो सकता है बच्चे उनका कहना ना माने, यानी कि वहाँ पर जुपिटर अपने वीक रिजल्ट देगा। तो इस प्रकार से आप इस कॉम्बिनेशन को लेंगे कि जब सूर्य शुक्र इकट्ठे हों, तो जुपिटर आपका जो है कि चार्ट के अंदर वीक रिजल्ट देता है, जिसको कि लाल किताब की भाषा में हम ये बोलेंगे कि जुपिटर जो है कि के बुरे फल, यानी जुपिटर खराब बैठा है, इस तरीके से लेंगे। दूसरा, अगर आपके चार्ट के अंदर जो है कि सूर्य और बुध अगर इकट्ठे हैं, अगर आपके चार्ट के अंदर सूर्य और बुध अगर इकट्ठे हैं, तो मार्स आपके चार्ट के अंदर एग्जल्टेड मार्स के रिजल्ट देगा, चाहे वो किसी भी घर के अंदर बैठा होगा। एक तो मार्स को जो एनर्जी का कारक है, हमारे एनर्जी का कारक आप सभी लोग जानते हैं, लाल किताब में वो जो है कि भाइयों को भी रिप्रेजेंट करता है, भूमि को रिप्रेजेंट करता है, लड़ाई झगड़े को रिप्रेजेंट करता है, और जो है कि वो पहले घर और 8वें घर का स्वामी माना गया है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, और 10वें कर्म भाव के अंदर उच्च का होता है। तो इस प्रकार से अगर सूर्य बुध आपके चार्ट के अंदर कहीं पर भी हैं कुंडली के अंदर, और जो वो जो है कि आपके रिलेशनशिप हुए, उनको भी बहुत मजबूत करता है। अगर आपका कोई और कॉम्बिनेशन आपके रिलेशनशिप को ख़राब भी कर रहा है, तब भी वो ज़्यादा बिगड़ेंगे नहीं रिलेशनशिप, अगर सन मरकरी साथ में है, क्योंकि मार्स आपका एग्जल्टेड हो जाता है। मार्स जिस भी हाउस के अंदर होगा, वो आपको वहाँ पर बेस्ट रिजल्ट देगा। मान लीजिए 6th हाउस के अंदर है, तो वो आपको कंपटीशन जिताएगा वहाँ पर आपके ऊपर। अगर आप कोई कानून की पढ़ाई कर रहे हैं कंपटीशन में, या आप वकील हैं, आप या 9th हाउस में हैं, तो अगर आप जज हैं,
तो आपको फ़ायदा देने वाला है। अगर 10th हाउस के अंदर तो आपकी सिक्योरिटी सर्विस में, पुलिस में, मतलब गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी हो सकते हैं, या कहीं ऐसे पद पे होंगे जहां पर आपको जो है कि आपका अच्छा रुतबा होगा। मार्स अच्छे रिजल्ट देगा, यानी समझ लीजिए कि ऐसा मार्स जो है कि आपकी मकर राशि के अंदर बैठा हुआ मार्स के बराबर के रिजल्ट देगा अगर आपका सूर्य और बुध साथ है। यानी कि लाल किताब के हिसाब से अगर हम इसको माने तो ये मंगल नेक हुआ। आपका मार्स अगर चार्ट के अंदर, जैसे कि लाल किताब के अंदर एक बात बोली जाती है मंगल बंध, अगर वो आपका ऐसी कंडीशंस में भी है तब भी वो आपको बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। मार्स से डरने की वहाँ कोई जरूरत नहीं है अगर आपका सन और मरकरी साथ बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से अगर सन और जुपिटर अगर साथ बैठे हुए हैं तो वो जो है कि मून के रिजल्ट को खराब करता है। सन और जुपिटर अगर साथ हैं तो आपके चार्ट के अंदर जो है कि आपका मून जहाँ कहीं भी होगा, आपके माता हैं उनके जो है कि वे बीमारी वगैरह हो सकती है, आपको मेंटल पीस थोड़ा सा मतलब कि गड़बड़ा सकता है। परंतु जो है कि बाकी सब ठीक है, लेकिन जहाँ पर मून होगा, मान लीजिए मून अगर 10th हाउस में है तो वो जो है कि वहाँ पर अप्स एंड डाउन देगा कैरियर के अंदर, क्योंकि जो मून है वैसे भी वो चंचल है। और लाल किताब के अंदर जो है कि मून को बोला गया है कि पैसे का कारक, लिक्विड जो मनी होता है उसका कारक बोला गया है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो जो है कि पैसा भी अप्स एंड डाउन्स करेगा अगर आपके चार्ट के अंदर सन और जुपिटर है। नॉलेज के लिए बहुत बढ़िया है सन और जुपिटर जो है कि सन जो है वो नॉलेज है, जुपिटर विजडम है। तो नॉलेज के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए ये जो है कि बहुत अच्छा है। वैसे जो है कि मून आपका खराब रिजल्ट देगा किसी भी हाउस के अंदर बैठा हुआ है। अगर 6th हाउस के अंदर तो बीमारियाँ बहुत आने वाली हैं, माता जी को बीमारियां आने वाली हैं, नानी को बीमारियां आने वाली हैं, इस तरीके की कंडीशंस बनेंगी। इसी प्रकार से अगर आपके चार्ट के अंदर सन और सैटर्न अगर किसी हाउस में बैठे हुए हैं, यानी कि सूर्य और शनि साथ बैठे हैं, तो ये जो है कि एक दूसरे के पिता बेटे होते हुए भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बेकार कॉम्बिनेशन है लाल किताब के हिसाब से, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जहाँ सूर्य बहुत गर्म प्रवृत्ति का है, शनि बहुत ठंडी प्रवृत्ति का है, और इनके वैचारिक मतभेद भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो है कि यहाँ पर बोला गया है लाल किताब के अंदर कि सूर्य शनि अगर आपके इकट्ठे बैठे हैं तो आपका मंगल खराब होता है, पहली बात। दूसरा, आपका वीनस खराब होता है। तीसरा, आपका राहु खराब होता है। यानी कि शनि और सूर्य साथ में बैठने से बहुत से कारतत्व, यानी कि आपके मैरिज लाइफ हो गए, रिलेशनशिप्स हो गए, प्रॉस्पेरिटी होगी, लग्जरी लाइफ हो गई, उसके अंदर मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि पैसे नहीं होंगे, हो सकता है पैसे बहुत ज़्यादा हों लेकिन शांति नहीं होगी, रिलेशनशिप बिगड़ेंगे। खासकर पहला रिलेशनशिप तो टूटना ही टूटना है, उसमें लड़ाई झगड़े होने ही होने, क्योंकि मंगल बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा खराब रिलेशनशिप है। अगर 12th हाउस मंगल है तो वहाँ पर ये सोच सकते हैं कि आपके राहु आपका ठीक रिजल्ट दे दे, क्योंकि मंगल अगर 12 में बैठा हो तो राहु थोड़ा काबू में आ जाता है। नहीं तो लेकिन जो है कि आपके बेडरूम लाइफ के अंदर लड़ाई होनी है, क्योंकि वहाँ पर मंगल बंद है। और वो जो है कि पहली शादी टूटनी ही टूटनी है अगर आपका सूर्य और शनि किसी भी हाउस के अंदर जो है कि साथ है। इसके अलावा अगर आपका वीनस और मरकरी अगर साथ है, वीनस और मरकरी, क्योंकि वीनस जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो है कि पैसों का कारक है, जीवन साथी का कारक है। मरकरी जो है कि जो है यहाँ पर बहन बुआ बेटी का कारक बोला गया। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये कम्बिनेशन जो है कि मल्टीपल अफेयर्स भी देता है, और जो है कि इसकी वजह से जो है कि आपका जो है कि सूर्य जो है कि वो रिजल्ट खराब देगा, सूर्य स्पॉइल हो जाएगा। वीनस मरकरी किसी के चार्ट में इकट्ठा है, तकरीबन सूर्य वीनस और जो मरकरी हैं इकट्ठे ही होते हैं, आजू बाजू वाले घरों में ही होते हैं। लेकिन सूर्य आपका अलग बैठा हुआ है और वीनस मरकरी एक घर के अंदर इकट्ठे हो गए हैं, तो वो सूर्य को ख़राब कर देंगे, जिसकी वजह से आपका स्टेटस, आपकी वैल्यू, आपका फेम, ये सब प्रभावित होगा। और जिस हाउस के अंदर वो बैठा हुआ वो हाउस भी प्रभावित होगा। ये आपको कह सकते हैं कि बदनामी दे सकता है, डी फेम।
सूर्य खराब होने से डिफेम मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। अब इसके बाद अगर आ जाए कि अगर आपका जो है कि सूर्य और राहु हो, वैसे तो ये ग्रहण योग बोला गया है सूर्य राहु, लेकिन 7वें भाव के अंदर बोला गया है कि ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, आपको नेम और फेम देता है। उसकी एक कारण है कि अगर केतु आपके लगन के अंदर है, क्योंकि अगर 7वें घर में सूर्य और राहु होगा तो नेचुरली है कि केतु जो है आपके लगन के अंदर जाएगा, और जब केतु लगन के अंदर होगा तो लाल किताब कहती है कि सूर्य एग्जल्टेड हो जाता है, सूर्य अपने उच्च के फल देता है, यानी कि सूर्य मेष राशि के फल देता है। सूर्य उस टाइम सिंहासन पे पहुंच जाता है जब केतु अगर आपके जो है कि फर्स्ट हाउस के अंदर हो जाए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पर तो आपको नेम और फेम मिलना ही है अगर 7वें भाव के अंदर राहु और सूर्य है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका सूर्य किसी भी भाव में है, किसी भी साथ है, वो आपको वहाँ पर जो है कि बढ़िया रिजल्ट देने वाला है अगर आपका केतु लगन के अंदर है। भले ही वो 6, 8, 12वें भाव के अंदर हो, परंतु वो रिजल्ट आपको अच्छे आने वाले हैं। वो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। केतु वहाँ है 7th हाउस में, अगर आप कह लेंगे तो सूर्य अगर साथ है तो वो फेम देगा। अगर सूर्य वहाँ नहीं है, राहु अकेला है, तो वो फिर गड़बड़ करेगा रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन सूर्य के साथ वो फेम वगैरह आपको देगा। अब राहु अगर लगन के अंदर आ जाता है, अगर राहु लगन में आता है तो वो सूर्य के रिजल्ट्स को खराब करेगा, क्योंकि राहु सिंहासन है और वो आपके सूर्य का पक्का घर है। अब वहाँ क्या कंडीशन बनेगी कि सूर्य जहाँ कहीं पर भी होगा वो अपने रिजल्ट खराब करेगा। सिर्फ 2 घरों को छोड़ के अगर तीसरे या 5वें में अगर सूर्य है तो वो उसके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अन्यथा वो जिस भी घर के अंदर है, मान लीजिए 10th हाउस के अंदर है, तो आपका प्रोफेशन हो गया, नेम हो गया, फेम हो गया, वो डामाडोल रहेगा। अगर वो आपके 11th हाउस के अंदर है तो वो आपकी अर्निंग जो है कि वो अप्स एंड डाउन्स होंगी। तो इस प्रकार से जो है कि घर के कारतत्व को आप ले सकते हैं, लेकिन सूर्य उस घर को ख़राब करने वाला है और जो है पिता की सेहत खराब होने वाली है, पिताजी की कंडीशन जो है कि वो खराब रहने वाली है अगर आपके लगन के अंदर राहु है। अगर अब इसके अलावा अगर आपके मान लीजिए कंडीशन और बनती है कि अगर मार्स आपके 6ठे भाव के अंदर आ जाता है, मार्स अगर 6ठे भाव के अंदर आता है तो राहु जो है कि आपके एग्जल्टेड रिजल्ट देगा, यानी कि मेष राशि में बैठे हुए सूर्य की तरह रिजल्ट देगा, वो किसी भी घर के अंदर हो। भले ही फिर जो है कि राहु पहले में हो, जैसे मैंने पिछले रूल में बताया कि राहु अगर पहले में हो तो 3 और 6 को छोड़ के सूर्य के रिजल्ट खराब हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर अगर मंगल आपका जो है कि अगर बैठ जाए 6ठे भाव के अंदर तो वो सूर्य के पावर को बढ़ा देता है, और सूर्य जो है कि कहीं भी बैठा हो आपके चार्ट के अंदर आपको नेम फेम आपको दे के रहेगा, आपको आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा, और जिस हाउस में बैठा है उसके कारतत्व को भी वो बढ़ाएगा। यानी मान लीजिए 2nd हाउस है तो वो पैसों की बढ़ोतरी करेगा। अगर 3rd हाउस के अंदर है तो वो भाइयों की स्थिति को बढ़िया करेगा, आपका कैरेज, क्योंकि वो साहस का घर है, उसको अच्छा करेगा। और जो है कि वो आपको उच्च पद पे लेके जाएगा, क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में होगा उसी चीज़ में आपको उच्च पद तक लेके जाएगा। 3रा भाव जो है कि हमारे इच्छाओं का भाव है, तो आप जो सोचोगे उस कार्य के अंदर वो आपको उच्च पद जरूर दिलाएगा अगर सूर्य आपका 3रे भाव के अंदर है और मंगल 6ठे भाव के अंदर। तो ये कुल मिला के जो है कि आज मैंने 9 रूल हैं जो मैंने लाल किताब से चुन चुन कर आपको दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि पिछले वीडियो की तरह ये भी आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है कि मैं और ऐसे ऐसे सूत्र आपको चुन चुन के लाल किताब से या वैदिक से या नाड़ी से मैं आपको लाके दूँ। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।